नमस्कार बच्चों, सूरदास के पद 3 और 4 को पढ़ने वाले हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। जब उद्धव ने गोपियों को योग संदेश दिया तो गोपियाँ उद्धव से कहती है, हमारे लिए तो हरि यानी श्री कृष्ण हारिल के लकड़ी के समान है। हारिल की लकड़ी क्या होती है मैं बता दूं आपको। हारिल एक पक्षी होता है जो अपने पंजों में लकड़ी को पकड़ कर रखता है। वो किसी भी स्थिति में उस लकड़ी को छोड़ता नहीं है, कस कर पकड़ा रखता है। तो इसी प्रकार गोपियाँ कहती हैं, हम भी श्री कृष्ण को कभी भी नहीं छोड़ सकती। हमारे लिए तो श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी के जैसे हैं, जिसे हमने कसकर पकड़ा हुआ है, उसे छोड़ नहीं सकती। मन क्रम वचन नंद नंदन उर। गोपियाँ कहती हैं कि मन से, वचन से और कर्म से नंद नंदन यानी कि श्री कृष्ण, उर यानी कि हृदय में, हमारे हृदय में नंद नंदन मन क्रम वचन से आ चुके हैं, बस चुके हैं। यह दृढ़ करी पकड़ी। गोपियाँ कह रही हैं उनका हृदय जो है वो यह मतलब हृदय के लिए आया है यहाँ पे। यह दृढ़ करी पकड़ी, दृढ़ यानी मजबूती से पकड़कर नंद नंदन को रखे हुए हैं, यानी कि हमारे हृदय में मजबूती से नंद नंदन बस गए हैं। हम चाहें तो भी उनको छोड़ नहीं सकती। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपनी पकड़ी हुई लकड़ी को मजबूती से पकड़ कर रखता है, उसी प्रकार हमारे हृदय ने मन क्रम वचन से श्री कृष्ण को मजबूती से पकड़ कर रखा हुआ है। जागत सोवत स्वपन दिवस निसी कान्ह कान्ह जकरी। जागत मतलब जागते हुए, सोवत यानी सोते हुए, स्वपन मतलब सपने में, दिवस मतलब दिन में, निशी यानी रात में। जागते सोते सपने में दिन रात कान्हा कान्हा जकरी। हमें श्री कृष्ण की ही जक लगी हुई है। जकरी मतलब उन्हीं की धुन लगी हुई है, रट लगी है, उनसे ही मिलन का मन करता है। यानी कि श्री कृष्ण के बारे में ही हमारा हृदय सोचता रहता है। श्री कृष्ण से मिलने की हमें रट लगी रहती है। चाहे हम जाग रहे हों, चाहे हम सो रहे हों, चाहे हम सपना देख रहे हों, चाहे दिन हो या रात हो, हमें तो बस कान्हा से मिलन की एक आशा है। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। अभी जो तुमने हमें योग संदेश दिया है, सुनत जोग, इसको सुनकर, इस योग संदेश को सुनकर, लागत है मतलब लग रहा है, ऐसो मतलब ऐसा, इस योग संदेश को सुनकर हमें ऐसा लग रहा है, ज्यों मतलब जैसे, ज्यों करुई ककरी। करुई ककरी मतलब, करुई मतलब कड़वा, कड़वी ककड़ी होती है, उसके समान हमें ये योग संदेश लग रहा है। जिस प्रकार कड़वी ककड़ी हमें लगती है, उसी प्रकार ये तुम्हारा योग संदेश हमें सुनने से ऐसा लग रहा है। जिस प्रकार कड़वी ककड़ी में कोई रस नहीं होता, उसी प्रकार हमें इस योग संदेश ज्ञान मार्ग में कोई भी रस नहीं नजर आ रहा है। सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी ना करी। सूतो मतलब ये, व्याधि मतलब बीमारी, ये तो रोग है, ये तो ऐसा रोग है, हमको ले आए, जिसको तुम हमारे पास ले आए। देखी सुनी न करी, इसको हमने ना तो कभी देखा है, ना तो कभी सुना है। न करी मतलब न कभी करके देखा है, भोगा है। इस प्रकार की बीमारी तुम हमारे लिए ले आए हो। ये जो योग संदेश तुम हमारे लिए लेकर आए हो, ये इस प्रकार की बीमारी है, जिसको ना तो कभी हमने देखा, ना कभी सुना और ना ही कभी भोगा है। यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चकरी। सूरदास जी गोपियों के द्वारा कहते हैं कि, गोपियाँ कह रही हैं कि यह तो मतलब यह जो तुम योग संदेश तुम लाए हो, यह तो तिन्हीं ले सौंपो, उन्हीं को सौंप दो। तिन्हीं मतलब उन्हीं को, ले सौंपो यानी कि उन्हीं को दे दो। जिनके मन चकरी, जिनके मन में चक्री है, यानी कि चक्कर में रहता है जिनका मन, कभी इधर कभी उधर। हमने तो श्री कृष्ण के ऊपर ही अपना मन टिका दिया है। हमें तो श्री कृष्ण से ही मिलन की आशा है। जिनके मन में चक्कर रहता है, जिनका मन डोलता रहता है, उन्हीं को ये योग साधना तुम बताओ। ठीक है बच्चों, खत्म हो गया ये अभी यहाँ पे। अब चलिए आते हैं चौथे पद पे। हरि है राजनीति पढ़ियाए, यानी कि हरि मतलब कृष्ण, श्री कृष्ण। गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण ने मथुरा जाकर राजनीति पढ़ ली है, राजनीति की शिक्षा पा ली है। ये बात गोपियाँ उद्धव को कह रही है, पर भौरे के माध्यम से कह रही हैं उद्धव को।
समझी बात कहत मधुकर के, ये बात हम समझ गए हैं, पहले ही समझ गई थी। गोपियाँ कह रही हैं समझी बात, ये बात हम पहले ही समझ ली थी। कहत मधुकर के, इस प्रकार से कहती है। मधुकर के मतलब भौरे को गोपियाँ इस प्रकार से कहती हैं कि ये बात तो हम पहले ही समझ गई थी। समाचार सब पाएँ, और अब हमने सारा समाचार भी पा लिया कि सचमुच में वे बदल गए हैं। वहाँ पर जाकर वे राजनीति की शिक्षा ले ली हैं, क्योंकि उद्धव को भेज दिया है। उद्धव को भेजने की वजह से गोपियाँ समझ रही हैं कि सचमुच में ही श्री कृष्ण बदल गए हैं। अब तो हमें पक्का विश्वास हो गया, समाचार मिल गया हमें तो। इक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। गोपियाँ कह रही हैं कि श्री कृष्ण तो एक अति चतुर, यानी कि एक तो पहले ही बहुत चालाक थे, हुते मतलब थे, एक तो पहले ही अधिक चतुर थे, पहले ही मतलब पहले से ही बहुत चतुर थे वो। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाएं, और अब तो उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है, बहुत बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं वहाँ जाकर कि कैसे करना चाहिए, राजनीतिक की शिक्षा पा ली है। अब तो उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाएं। उनकी बुद्धि अब बहुत बढ़ गई है। बड़ी बुद्धि मतलब बढ़ गई है अब उनकी बुद्धि, जो उनकी मतलब उनकी जो बुद्धि अब बढ़ गई है। तभी उन्होंने जोग संदेश पठाए, मतलब योग का संदेश पठाए मतलब भेजा है, योग का संदेश भेजा है। उनकी बुद्धि बहुत अधिक बढ़ गई है, गुरु ग्रंथ पढ़ ली है, राजनीति पढ़ ली है, राजनीति सीख ली है, तब उनकी बुद्धि बहुत अधिक बढ़ गई है, तभी उन्होंने योग का संदेश भेजा है। जबकि उनको अच्छे से पता है कि गोपियाँ उनका दर्शन चाहती हैं। श्री कृष्ण ने उद्धव के हाथों जो योग संदेश भेजा था उसमें निर्गुण ब्रह्म की उपासना का संदेश था, लेकिन गोपियाँ श्री कृष्ण के साकार रूप से प्रेम करती थी, उनका दर्शन करना चाहती थी, इसलिए गोपियों को श्री कृष्ण का ये संदेश अच्छा नहीं लगा। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाएं। आगे के मतलब पहले जमाने के जो लोग थे वो बहुत भले लोग होते थे। परहित डोलत धाएं, वह परहित मतलब दूसरों की भलाई, डोलत धाएं मतलब डोलते रहते थे, भागते रहते थे, दूसरों के भलाई के लिए भागते रहते थे। पहले के ज़माने के जो लोग थे वो दूसरों के भलाई के लिए डोलते और भागते रहते थे। पहले के ज़माने के लोग बड़े ही भले लोग होते थे। इसी प्रकार से उद्धव को ताना मार रही है कि तुम तो बड़े भोले हो कि जो परहित करने के लिए यहाँ पर आए हो। पहले के ज़माने के लोग भले होते थे। अब अपने मन फेर पाई है, चलत जू हुते चुराएं। अब हमको विश्वास हो गया है कि हम अपने मन वापिस से पा लेंगे, चलत जू हुते चुराएं। जो चलते वक्त श्री कृष्ण हमारे चुरा कर ले गए थे, अब हमें विश्वास हो गया है कि अब हम अपने मन फिर से वापस पा लेंगे, जिस मन को श्री कृष्ण जाते वक्त चुरा कर ले गए थे। यानी कि अब तो हमारा मन श्री कृष्ण चुरा कर ले गए हैं, पर अब इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं तो लगता है हमारा मन वापस से हमें मिल जाएगा, क्योंकि उनका जो व्यवहार है, उन्होंने जो किया है कि हमें मिलने की बजाय योग का संदेश भेज दिया है उद्धव के हाथों, तो अब तो लग रहा है कि अब वो हमारे मन से निकल जाएंगे, हमारा मन वापस मिल जाएगा। जो हमारा मन श्री कृष्ण के साथ चला गया था वो हमें अब वापस मिल जाएगा। तय क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाएं। तय क्यों मतलब वे क्यों, अनीति मतलब बुरा काम कर रहे हैं, आपुन मतलब खुद स्वयं, वो खुद ही अनीति कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। जे और अनीति छुड़ाएं, जो पहले दूसरों को अनीति से छुड़ाते थे, यानी कि पहले जो दूसरों को अनीति करने से रोकते थे वो खुद ही अब अनीति कर रहे हैं, यानी कि उनको खुद ही यहाँ आना चाहिए था और उन्होंने योग संदेश भेज दिया है। यानी कि जो गलत काम उन्होंने करना शुरू कर दिया है, इस तरह के गलत काम वो पहले दूसरों को करने के लिए मनाही करते थे, रोकते थे, अब खुद ही कर रहे हैं। राज धर्म तो यह सुर, जो प्रजा न जाही सताए। सताएं यानी सताना। उसके बाद सूरदास कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि राजधर्म तो यही होता है कि राजा प्रजा को न सताएं। अगर वो राजा बन गए हैं तो राजा का तो यही फर्ज होता है कि जो है वो प्रजा को न सताए। अगर वो राजा का धर्म निभा रहे हैं तो
धर्म तो यही होता है कि जो अपनी प्रजा की रक्षा करे, उनको दुख न दे। अगर वो हमें अपनी प्रजा मानते तो भी हमें दुख न देते, लेकिन उन्होंने तो राजधर्म का भी पालन नहीं किया है। उन्होंने योग संदेश भेजकर अपनी प्रजा को सताया है। अगर वो हमें अपनी सखी नहीं मानते, प्रजा मानते हैं, तो भी प्रजा के लिए भी उनको ये फ़र्ज़ बनता है कि वो उन्हें न सताएं, क्योंकि वो अब एक राजा हैं, तो प्रजा को सताना उनका राजधर्म नहीं है। इस प्रकार से गोपियाँ उद्धव को खरी खोटी सुनाती हैं कि श्री कृष्ण ने योग का संदेश भेजकर अच्छा नहीं किया है। अगर वो राजा का धर्म निभा रहे हैं तो राजा भी यही फ़र्ज होता है कि वो अपनी प्रजा को न सताए। धन्यवाद दोस्तों।